हिंदू धर्म में नदियों को देवी का रूप माना गया है और इनमें सबसे पवित्र नदी मानी जाती है मां सरस्वती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पवित्र नदी अब अदृश्य हो चुकी है? क्या सरस्वती नदी को किसी ने श्राप दिया था? अगर हाँ, तो किसने और क्यों? आइए जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को विस्तार से। सरस्वती नदी को ज्ञान, विद्या और संगीत की देवी मां सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि यह नदी प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक थी और इसके तट पर कई ऋषियों ने तपस्या की थी। लेकिन अचानक ये नदी विलुप्त हो गई। इसके पीछे का क्या कारण था? पुराणों में एक कथा आती है। कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा ने एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में माता सरस्वती की उपस्थिति आवश्यक थी, लेकिन वे विलंब से पहुंची। इससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने मां सरस्वती को यह श्राप दिया कि वे धरती से अदृश्य हो जाएंगी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि उत्तंक ने सरस्वती नदी से जल लाने का आग्रह किया था, लेकिन नदी ने उनके आदेश का पालन नहीं किया। इससे ऋषि उत्तंक क्रोधित हो गए और उन्होंने सरस्वती को श्राप दिया कि वे लुप्त हो जाएंगी। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि दधीचि ने अपनी हड्डियां भगवान इंद्र को वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। कहा जाता है कि जब सरस्वती नदी उनके आश्रम के पास बह रही थी, तो उन्होंने किसी कारणवश नाराज होकर इसे श्राप दिया कि यह नदी अंतर्ध्यान हो जाएगी। एक अन्य कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने भी सरस्वती जी को श्राप दिया था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। जब वे इस महान ग्रंथ को लिख रहे थे, तब उन्होंने इसे सरस्वती नदी के तट पर बैठकर लिखना शुरू किया। कहा जाता है कि जब वेदव्यास महाभारत के कुछ गूढ़ रहस्यों के और भविष्य की घटनाओं को लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी उनके विचारों को बार बार बाधित कर रही थी। इससे वेदव्यास क्रोधित हो गए और उन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वह धीरे धीरे अदृश्य हो जाएंगी और उनका प्रवाह विलुप्त हो जाएगा। इस श्राप के कारण सरस्वती नदी का प्रवाह धीरे धीरे घटने लगा और अंततः यह धरती से अदृश्य हो गई। कहा जाता है कि आज भी यह नदी भूमिगत रूप से प्रवाहित हो रही है और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना के साथ मिलती है। कई अन्य कथाओं में कहा जाता है कि सरस्वती नदी को विभिन्न कारणों से श्रापित किया गया, जिससे यह नदी अदृश्य हो गई। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से माने तो धार्मिक मान्यताओं के अलावा वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन, भूकंप और भौगोलिक परिवर्तनों के कारण नदी सूख गई और वे रेत के नीचे दब गई। चाहे धार्मिक कारण हो या वैज्ञानिक कारण, सरस्वती नदी भारतीय संस्कृति और इतिहास में हमेशा पूजनीय रहेगी। आज भी लोग इसकी पवित्रता में विश्वास रखते हैं। सरस्वती नदी के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारत की प्रमुख नदी थी, लेकिन समय के साथ यह अदृश्य हो गई। हालांकि आधुनिक शोध और उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि इसका प्रभाव अब भी भूमिगत रूप में मौजूद है। हिंदू धर्म के अनुसार सरस्वती नदी अदृश्य होकर तीर्थों और मंदिरों के पास प्रवाहित होती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जहां कहा जाता है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप में मिलती है। हालांकि सरस्वती नदी अब सतह पर नहीं दिखती, लेकिन इसके भूमिगत जल प्रवाह के प्रमाण मिले हैं। हालांकि धार्मिक कथाएं एक पहलू हैं, परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन और भूकंप के कारण सरस्वती नदी का मार्ग बदल गया और ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई। आधुनिक शोध बताते हैं कि ये नदी अभी भी जमीन के नीचे प्रवाहित हो रही है और कुछ स्थलों पर इसके अवशेष भी मिले हैं। भले ही सरस्वती नदी आज हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसकी महिमा और श्रद्धा
हमारे दिलों में अमर है। धार्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच संतुलन बनाकर हम इतिहास और आस्था को समझ सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप विषय में और जानना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय माता सरस्वती।